अब तक मैंने बड़वा की जो खबर आपको दिखाई जहाँ पे सीईओ हमसे उलझे थे और पूरा मामला क्या हुआ था, हम इस जगह पे फिर दोबारा आ गए हैं लोगों से बातचीत करने ताकि वो सच्चाई सामने आए। वह ये था कि 15 तारीख को जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, लोग शिकायत कर रहे थे ऑफिसर्स से कि हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल निकाला और इस शिकायतकर्ता की तस्वीर को मोबाइल में कैद करने की कोशिश की तो सीईओ यहाँ से दौड़ते हुए मेरे पास आते हैं इसी जगह पे और वो कहते हैं कि नहीं, आप अपने मोबाइल से फ़ोटो डिलीट कीजिए वरना हम आपका मोबाइल तोड़ देंगे। मैं ये कहता हूँ उनको कि मैं फ़ोटो डिलीट नहीं कर सकता हूँ, वीडियो डिलीट नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद उनके साथ एक व्यक्ति और होते हैं जो दौड़ते हुए उनके साथ आते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि सर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मैं आपसे बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। पहले आप उस वीडियो को देखिए कि हुआ क्या। जैसे ही मैं मूव करता हूँ मोबाइल को शिकायतकर्ता की तरफ, सीईओ कैसे भड़कते हैं। हम लोगों को सर सुबह में बोले थे वाकये के बाद मैंने स्थानीय प्रशासन को सबसे पहले कॉल किया। ढाका सिकरना एसडीओ ज्ञान प्रकाश को 3 मरतबा कॉल किया लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके कुछ देर के बाद मैं मोतिहारी डीएम शीर्षद कपिल अशोक को दूसरी मरतबा कॉल करता हूँ तो फ़ोन उठाते हैं और हमारी शिकायत को सुनते हैं। वो पूछते भी है कि आपके साथ ये क्या हुआ है और कहाँ पे हुआ है, किस पदाधिकारी ने आपके साथ ऐसा सलूक किया। ठीक कल मतलब 16 तारीख को जब ये मामला सुर्खी में आता है, पत्रकारों को पता चलता है, सिकरना पत्रकारों को, तो सिकरना ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे मैं जिसमें सभी पदाधिकारी है, पत्रकारगण हैं, वहाँ पे मैं शिकायत करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर ये होता है कि जो सिकरना एसडीओ है, जो भी पदाधिकारी है, सब मैसेज को देखते हैं लेकिन सिकरना एसडीओ की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। फिर सिकरना एसडीओ की तरफ से एक मैसेज डाला जाता है। फिर मैं उनको बोलता हूँ सर मेरे इस शिकायत का जवाब चाहिए आप उसके। फिर वो मुझे टैग करते हुए कहते हैं कि आप मेरे ऑफिस में आइए। अब तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। मैंने ये पूछा कि जनाब मैं आपके ऑफिस में कितने बजे आऊँ, तो उनका अब तक कोई जवाब नहीं होता है कि मैं उनके ऑफिस में कितने बजे जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो सवाल ये है कि धमकाना डराना कहाँ का निवाय है। हमारा धर्म है सच्चाई को दिखाना, कोई सीईओ हो कोई हो, सच्चाई को दिखाना है ताकि बड़े पदाधिकारी इन बातों को सुनकर उनके लोगों की समस्याओं को दूर करें। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इसी सेंटर पे, जब मैं सेंटर पे आ चुका हूँ। तो अब उस दिन क्या हुआ था कोई बताएंगे? जब मैं आप लोगों का वीडियो बना रहा था उस दिन क्या हुआ क्या था? सर आप जैसे यहाँ पे आए फ़ोन लेके, हाँ। आप अपने फ़ोन निकाले वीडियो करने के लिए, वो एक सीईओ साहब के साथ में कोई थे, वो उधर से आए भड़क के आपको बोले कि फ़ोन मोबाइल वीडियो डिलीट करो, इसको डिलीट करो, ज़्यादा पत्रकार बनता है, ऐसे करके बोले। फिर आपसे भिड़ गए, फिर आपने फ़ोन बंद करके अपने जेब में रखे। फिर उन्होंने चुपचाप अपने गाड़ी में बैठे जा रहे थे। फिर आपने फ़ोन में बोला कि सर मेरी बात का जवाब दीजिए कि सर आप मेरा फ़ोन क्यों बंद करने के लिए बोल रहे थे, हम मीडिया वाले हैं, हम जो भी है सच्चाई दिखाएंगे। यही बात हुई थी सर हमारे सामने। तो अभी क्या आपकी समस्या क्या है जो आप उस दिन कह रहे थे कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, क्या है समस्या बताएं? सर अभी का समस्या तो ये है कि लिस्ट तो लंबा चौड़ा दिख रहा है 31 बड़े आइटम का, उनमें से एक भी चीज़ अगर मिला हो ना तो इंसान। तो लिस्ट आपके पास है? है बोला गया। अच्छा, खाने में क्या मिला? आज सुबह में क्या मिला? आज सुबह में बिस्किट मिला था और वो पानी वाला चाय, पानी की चाय, लाल चाय। तो यहाँ पे कोई एक वीडियो रन कर रहा है तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि मतलब कि किसने कहा कि आपको घर यहाँ से स्कूल छोड़ के चले जाइए? ये लिस्ट है नहीं वो मैं देख रहा हूँ। मैं जब यहाँ पहले दिन आया था तो मेरे को वो सामने बरामदा दिख रहा है ना, तो हाँ। वहाँ पे हम लोग थे। वहाँ इतना काफ़ी सारा धूप था। हमने इनको लगातार बोला कि सर हमें कोई रूम दे दो, धूप में हम लोग बैठ रहे हैं, ऐसे बीमार पड़ जाएंगे, कोरोना से तो नहीं, धूप से बीमार पड़ जाएंगे वैसे ही। तो बोल रहा है कि कोई रूम नहीं है। हमने बोला सर गर्मी लग रहा है, पंखा दे दो। आपके पास पैसा है तो जाओ घर से खरीद के लाओ पंखा। ये बात किसने बोली है? ये क्या नाम है उनका, नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं 15 तारीख को यहाँ एंट्री किया हूँ तो वो सुबह वो थे। उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जो भी हो। और ये प्रशासन जो आए थे उस दिन से, सीईओ जो भी आए, उनकी तरफ से कुछ मिला? किट मिला? कुछ नहीं मिला। किसको नहीं मिला है? सब किसी को नहीं मिला, कोई चीज भी नहीं मिला हुआ है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हुआ है। यही बोलते हैं कि को अपने घर से खाना भी मंगा लो कि वही अथी जो इस दुनिया है ना। यहाँ तक तो पहला दिन ये हुआ था कि अगर खाना खाना है तो प्लेट आप अपने घर से लेके आओ। प्लेट मंगाए हुए हम लोग। यहाँ तक ये भी बोला गया है कि जो करना है अपना से कीजिए, हमारे सरकार के तरफ से कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना करना है अपना घर से कर लीजिए।
जो खाने के लिए रहने के लिए सर वो बिस्तर लाइए, पंखा लाइए, जो लाना है वो अपना घर से लाइए, यहाँ कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये सिर्फ ढाका मध्य विद्यालय की बात है जिसे क्वारंटाइन बनाया गया है। यहाँ पर अधिकारी लोग इन्हें कहते हैं कि आप अपने घर से खाना लाइए, तो फिर क्वारंटाइन का मतलब क्या है? तो ये सिर्फ एक मिसाल है। ढाका क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल्स हैं जहाँ क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा काम जो है सच्चाई दिखाना, मेरा धर्म है सच्चाई दिखाना। इसके लिए कोई भी अधिकारी मुझे कुछ भी कहे